माफ़ी मांगना, सॉरी करना, अपोलॉजी करना, सुनने में, बोलने में लफ्ज़ तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको अदा करना या शर्मिंदगी या नदामत का, अपनी गलती या कोताही का इज़हार करना, ये बहुत मुश्किल है। ये हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होता। और कुछ लोग तो इसको करने के लिए सॉरी या माफ़ी मांगने के लफ्ज़ को अपनी अना का जो है मसला बना लेते हैं, जबकि उनको मालूम होता है कि हमारी गलती क्या है, और उनको पता भी चल जाता है कि ये हमने जानबूझ के किया है या हमारी इसमें गलती है, कोई कोताही है, लेकिन वो उस अना के चक्कर में कुछ लोग माफ़ी नहीं मांगते और बड़े से बड़े मसले भी हो जाते हैं, और कुछ लोग माफ़ी मंगवाने के चक्कर में लड़ पड़ते हैं। अपोलॉजी करना, माफ़ी मांगना, सॉरी करना, ये सब अल्फाज जो हैं ये इंसान के दिल को नरम करते हैं। दिल को एक सुकून अगर पहुंचाना हो तो आप अपनी गलती को मान लें, तस्लीम कर लें कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे ये गलती हुई है। अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो आपने माफ़ी ऐसे नहीं मांगनी, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। आपका ये अंदाज़, इस तरह का जो अल्फाज होगा वो आपका अल्फाज या आपका अंदाज़ ऐसा होगा कि आप अपने सॉरी के लफ्ज़ से आप किसी को पत्थर मार रहे हैं, जैसे शैतान को कंकरी मारते हैं, और इसी तरह आप अपने सॉरी के लफ्ज़ से या अपने माफ़ी मांगने के अंदाज़ से आप किसी को और जो है वो गुस्सा दिला रहे होते हैं कि यार इसको अपनी गलती पे नदामत नहीं है, अपनी गलती पे शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि माफ़ी मांगने का अंदाज़ आपका ये होना चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई है, फ़लाँ फ़लाँ गलती हुई है, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं कोशिश करूँगा मुझसे ऐसी गलती ना हो। इस तरह के अल्फाज या अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, और अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये आपके चेहरे पे तासुरात भी होने चाहिए कि आपको वाकई अपनी गलती पे आपको शर्मिंदगी है, आप नदामत का इज़हार कर रहे हैं और आप उस शख्स से, उस इंसान से दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगने के बाद आपके दिल को जो तस्कीन मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, वो शायद उसको बयान नहीं किया जा सकता कि जितना सुकून और जितनी राहत आपको मिलेगी। अच्छा, ये तो है माफ़ी मांगना। अब कुछ लोग होते हैं जिनको माफ़ करना भी नहीं आता। माफ़ी तो मांगना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोगों को माफ़ करना भी नहीं आता। कुछ लोग माफ़ करना ही नहीं चाहते, और कोई अगर माफ़ी मांग भी ले तो वो कहते हैं जी हमने तो आपको माफ़ नहीं करना, आपने हमारे साथ ये ज़्यादती की है तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। मर जाऊंगा लेकिन मैं माफ़ नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, माफ़ तो आपको हमारी पुश्ते भी नहीं करेंगी, ये नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो अपने बच्चों को कह देते हैं कि जी मैं मर जाऊं तो इसको मेरे मरने पर ना आने देना, और जो है ना जाने कौन कौन से अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। माफ़ कर देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि माफ़ कर दिया करो। अगर माफ़ करने से आपकी इज़्ज़त घट जाती है तो क़यामत के दिन मुझसे इज़्ज़त ले लेना, मतलब माफ़ी मांग लेनी चाहिए और माफ़ करने वाले को माफ़ भी कर देना चाहिए। अब इस माफ़ी मांगने के अमल को और इस माफ़ करने के अमल को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि बच्चों की परवरिश इस तरह से की जाए, बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए, इस तरह से गाइड किया जाए कि उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाए कि माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगना कोई बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा कोई गुनाह नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रज़ा भी होती है। माफ़ी मांगें, बल्कि आप बच्चों को ये सिखाएं, डंडा लेकर आप ना खड़े हो जाए कि भाई मांग माफ़ी, माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं ये करूँगा या वो करूँगा, बल्कि उनको प्यार से डील करें कि माफ़ी मांगना अच्छी आदत है।
بلکہ اگر آپ سے بھی غلطی ہو جائے، ظاہر سی بات ہے انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، تو بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ بچوں کو گائیڈ کرنے میں، تو اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے بڑوں سے، تو آپ کو بھی چاہیے بڑوں کو کہ بچوں سے معافی مانگیں اور بچوں کو ایک اچھے الفاظ میں اور سافٹ جسے کہتے ہیں نرم لفظوں میں بچوں سے معافی مانگیں کہ ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے اور ان کے وہموں جو ہے نا دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے بڑے نے بھی ہم سے معافی مانگی، اور معافی مانگنا کوئی بڑی غلطی یا بہت بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ بچوں کو آپ اس طرح گائیڈ کریں، بیٹا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ سے میں نے یہ زیادتی کی ہے، میں آپ سے اس بارے میں یا معافی مانگتا ہوں، اس ٹائم میں نے آپ کو غصے میں بول دیا تھا جبکہ آپ کی غلطی بھی نہیں تھی۔ آپ اپنی غلطی کو، اپنی اپولوجی کو، اپنی خطاؤں کو آپ ان کو سامنے رکھیں کہ میں نے معافی مانگی ہے آپ سے، اور ان کو ایک میسج دیں کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ نے بھی بڑے ہونا ہے، جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو بھی معاف کرنے کی اور معافی مانگنے کی ہیبٹس ہونی چاہیے آپ کے اندر ایک عادت ہونی چاہیے معاف کرنے کی اور معافی مانگنے کی۔ اور جب آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے تو آپ یہ بھی کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک بھی آپ کے گناہ معاف کر دے گا؟ جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اس طرح اللہ پاک بھی آپ کو، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔